तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखिएगा, आज हम पूरा का पूरा कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो आप सब लोग इसको ध्यान से देखकर जाइएगा एकदम, क्योंकि देखिएगा आप सब लोगों को पता है कि अब आपकी परीक्षा बिल्कुल पास में आ चुकी है और आपका जो सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है वो आपका 24 सितंबर को होने वाला है। अगर आप भी 24 सितंबर के कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में पूरे 75 में से 75 नंबर पाना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग इसको पूरा देख कर जाइएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 10वीं के आपके सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, आप सब लोग देख लें। सर्वप्रथम यहाँ पर आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। आप सही विकल्पों में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में शुद्ध बोए गए 80% क्षेत्र है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पंजाब और हरियाणा। अगला क्वेश्चन, एक एलए समतुल्य है। तो देखिएगा एक एलए जो है ना 55.1 सीएम फ्रैंकफर्ट के समतुल्य है, इसका राइट आंसर ये आएगा। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के जाति समुदाय में सर्वाधिक प्रतिशत है। तो देखिएगा श्रीलंका के जाति समुदाय में सर्वाधिक प्रतिशत जो है ना श्रीलंकाई तमिलों का है। उसके बाद में सर्वाधिक बाल स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य। देखिएगा सर्वाधिक बाल स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य कौन सा है, इसका राइट आंसर आ जाएगा मेघालय। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। 5वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नियोक्ता। ऋण के औपचारिक स्रोत में कौन शामिल नहीं है, नियोक्ता। इसके बाद में 6ठे नंबर का क्वेश्चन, कोपरा से क्या अभिप्राय है। तो देखिएगा कोपरा क्या है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपको यहाँ से लिख देना है। यहाँ से इसका राइट आंसर आ जाएगा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को कोपरा के नाम से जाना जाता है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो आप यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है, संयुक्त वन प्रबंध सर्वप्रथम राज्य में लागू किया गया। तो देखिएगा संयुक्त वन प्रबंध सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल राज्य में लागू किया गया। किस राज्य में, यहाँ से आप लोग लिख लो पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर हैगा। ठीक है ना, यहाँ से नोट कर लो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हथियारबंद आदिवासी संघर्ष में समाप्त हुआ। तो देखिएगा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष जो है ना 1770 में समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बीएमआई का मापक है। देखिएगा बीएमआई का मापक है शरीर द्रव्यमान मापक। देखो यहाँ से आप सब लोग लिख लो, क्या नाम है इसका, शरीर, उसके बाद में द्रव्यमान, शरीर द्रव्यमान, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना है मापक, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून भारत में लागू किया गया। देखिएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून भारत में कब लागू किया गया, 12 अक्टूबर 2005 को। कब लागू किया गया था, 12 अक्टूबर, और उसके बाद में 2005, इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ से लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। तो देखिएगा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैग्नेनाइट लोहा अयस्क में लोहांश का प्रतिशत है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 70% लोहांश है इसमें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो यहाँ से आप सब लोग सही जोड़ी को देख लें, सही जोड़ी में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें, देखिएगा जेम्स हर गिब्स, देखिएगा इसकी जोड़ी मिल जाएगी स्पिनिंग जेनी से। ठीक है, और उसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखा है सिटी फोर्ट एरिया। तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका एल्तोतमिस से। उसके बाद में एप्रो अमरीकी, देखो टॉमी स्मिथ से इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी नाइकी है। उसके बाद में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है बांगरी मताई से। किससे, बांगरी मताई से इसकी जोड़ी मिल जाएगी। रेड होल की जोड़ी का मिलान किससे होगा, लंबी संकीर्ण सुरंग से। तो देखो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ लें, एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो देखिएगा एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर आपको कैसे देने हैं, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है ना ब्राज़ील में आयोजित किया गया। कहाँ पर, ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं करना क्या कहलाता है? तो देखिएगा इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग? धर्म, उसके बाद में निरपेक्षता इसको कहते हैं। यहाँ से आप लोग लिख लो और इसको याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1998 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का नाम? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा तृणमूल कांग्रेस। क्या राइट आंसर होगा? तृणमूल, और उसके बाद में कांग्रेस किसका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे आप लोग देख लें और इसको पूरा का पूरा लिख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र विभाजन का आधार है? देखिएगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र विभाजन का आधार क्या है? रोजगार, शर्तें, उद्योगों का स्वामित्व। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग लिख लें क्या क्या इसका है। रोजगार, इस प्रकार से आपको लिख देना है, रोजगार की शर्तें और उसके बाद में उद्योगों का स्वामित्व। तो यहाँ से आप सब लोग इसको लिख लें, रोजगार की शर्तें, उद्योगों का, और उसके बाद में लिखना आपको स्वामित्व, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा सन 1813 में फ्रांस से लौटते हुए नेपोलियन को किस रूप में दर्शाया गया है? तो देखिएगा यहाँ से फ्रांस नेपोलियन को दर्शाया गया डाकिये के रूप में। किस रूप में? डाकिये के रूप में इसको दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, 19वीं सदी के अंत में अफ्रीका के सबसे बड़े औपनिवेशिक क्षेत्र का नाम लिखिए। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रोडेशिया। क्या लिखोगे यहाँ से? रोडेशिया आपको लिख देना है, उसका नाम क्या था? रोडेशिया। यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से देख लें। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, अंडमानी टील जाति प्रकृति व भौगोलिक सीमाओं का सामान्य क्षेत्र में पाई जाती है, ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। सरदार सरोवर बांध परियोजना से गुजरात में 173 गाँव व 9,490 कस्बे लाभान्वित हुए। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। ब्रिटेन में भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने कॉर्न लॉ लागू किया। देखो ये भी आपका सत्य होगा। देश में सरकार विरोधी समूहों को हिंसक लड़ाई युद्ध के समान स्थिति शीत युद्ध कहलाती है। तो देखो देश में सरकार विरोधी समूहों की लड़ाई युद्ध के समान स्थिति शीत युद्ध कहलाती है। देखो ये आपका सत्य हो जाएगा। जन संघर्ष को लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा जाता है। तो देखिएगा ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। उसके बाद में देखो आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ह्यूमस क्या है, यूनिसेट से आप क्या समझते हैं, सुबेद जातियों से क्या से है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना, ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाने वाले हैं। देखिएगा इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, आगे इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लें। टोटली यहाँ तक के क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा। सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए ये, तो आप सब लोग इनको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इनको याद कर लें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सकें। अब देखिएगा इसी के साथ में अब इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।